आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी फाउंडेशन डे निम्न में से किस दिन स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन 2 12 मार्च, ऑप्शन 3 6 अप्रैल या ऑप्शन 4 18 नवंबर। तो इसका सही उत्तर है 6 अप्रैल, ऑप्शन नंबर 3। आप देख सकते हैं बीजेपी का स्थापना दिवस का लोगो। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 2022 को अपना 42वां स्थापना दिवस देश भर में पूरे उत्साह के साथ मना रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल वर्ष 1980 में हुई थी। यह इससे पहले भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना साल 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवन के विमोचन पर आयोजन कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो बता दें कि गुजरात, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रहलाद जी पटेल गुजरात के बेचराजी से थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी तथा बाद में समाज सुधारक विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी 200 बीघा जमीन दान में दी थी। देख सकते हैं ये प्रहलाद जी पटेल जी हैं और गुजरात में हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 900 सैटेलाइट टीवी चैनल्स, 70 टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, 1700 MSO, 350 सामुदायिक रेडियो स्टेशन और 380 निजी FM चैनलों में लाभान्वित होने की संभावना है। यह पोर्टल सभी हितधारकों को निजी उपग्रह टीवी चैनल्स, टेलीपोर्ट ऑपरेटर्स, मल्टी सर्विसेज ऑपरेटर्स, सामुदायिक और निजी रेडियो चैनल्स आदि के लिए डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रयासों के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। देख सकते हैं ये रही वो पिक्चर जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया था। ये रहे वो उनके चीफ गेस्ट जो थे श्री अनुराग सिंह ठाकुर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मीन्स इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
ऑप्शन नंबर 1 12 जनवरी, बी 17 मार्च, डी 10 नवंबर या फिर 5 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में मनाने के लिए नामित किया है। यह दिन लोगों को आत्मा चिंतन करने, उनके विवेक का पालन करने और सही काम करने की याद दिलाने का काम करता है। यह दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है और पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में मनाया गया था। देख सकते हैं, ये रही ओपेक इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को शुरू किया है? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, बी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक संपर्क योजना, सी अंतर्राष्ट्रीय हम संपर्क योजना, डी अंतर्राष्ट्रीय वायु संपर्क योजना। तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर है। इस योजना के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत के कुछ राज्यों से कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क बढ़ाना है, ताकि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इस नई शुरू की गई योजना को राज्य सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। देखिए, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न, विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए? यूक्रेन, रूस, हंगरी या फिर ईरान। तो बता दें, विक्टर ऑर्बन चौथी बार हंगरी देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। वे यूरोपीय संघ में सरकार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख हैं। इस चुनाव में उन्हें चुनौती देने के लिए 6 विपक्ष एकजुट हुए और वे ऑर्बन की अनुदार नीतियों को वापस लेने की मांग कर रहे थे। हंगरी मध्य यूरोप में स्थित है। देख सकते हैं विक्टर ऑर्बन को, ये विक्टर ऑर्बन है और ये चौथी बार हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चयनित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने IIT कानपुर संस्थान को कितने करोड़ रुपए का दान दिया? तो बता दें कि इंडिगो के सह संस्थापक राकेश गंगवाल ने IIT कानपुर को 100 करोड़ रुपए का दान दिया है। एयरलाइन इंडिगो के को-फाउंडर और IIT कानपुर के पूर्व छात्र राकेश गंगवाल सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने अल्मा मैटर के स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यक्तिगत दान दिया है। गंगवाल ने IIT कानपुर कैंपस में चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल स्थापित करने के लिए IIT कानपुर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
केंद्र सरकार ने एथनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? देखिए, ये एक एथनॉल फैक्ट्री है। चलिए, इसी के साथ ऑप्शन नंबर 1 30 दिसंबर 2022, 3 सितंबर 2022, 30 अक्टूबर 2022 या 30 नवंबर 2022। तो बता दें, इसका सही उत्तर है 30 सितंबर 2022। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। केंद्र सरकार ने एथनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा इस वर्ष 30 सितंबर तक बढ़ाई है, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके और वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथनॉल के 20% सम्मिश्रण लक्ष्य हासिल किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य संस्थाओं को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और ब्याज सहायता का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करना है। चलिए, तो ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने एथनॉल परियोजनाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण वितरण की समय सीमा कब तक बढ़ाई है? तो 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई वेबसाइट क्या है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक टेम्पल है। ये एक टेम्पल है। ये टेम्पल कौन सा टेम्पल है? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, मंदिर 400, मंदिर 350, मंदिर 360, मंदिर 390। तो बता दें, यह मंदिर 360 है। तो हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट की शुरुआत की गई है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में मंदिर 360 वेबसाइट शुरू की गई है। टेम्पल 360 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन किसी भी स्थान से कर सकता है। ओके, तो ध्यान रखना है कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर 360 वेबसाइट की शुरुआत की गई है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस वैक्सीन की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है? तो कोविड की जो वैक्सीन है वो 4 हैं, और भी हैं, लेकिन अभी देखिए, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक, कोवोवैक्स। तो इसका सही उत्तर जो है, जो विश्व संस्था स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोवैक्सीन की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोवैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कहा है कि 14 मार्च से 22 मार्च 2022 के बीच भारत बायोटेक के निरीक्षण के बाद कोवैक्सीन की आपूर्ति को निलंबित कर दिया गया है। WHO ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन जब तक अच्छी मैन्युफैक्चरिंग नहीं अपनाई जाती, तब तक वैक्सीन सस्पेंड रहेगी। देख सकते हैं कोवैक्सीन की पिक। तो ध्यान रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए कितने $1 मिलियन का योगदान दिया है? ऑप्शन नंबर 1 $2 मिलियन, ऑप्शन 2 $3 मिलियन, ऑप्शन 3 $4 मिलियन, ऑप्शन 4 $5 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है
$5 million, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इसी के साथ आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करंट अफेयर्स बाय दत्ता जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हर नई वीडियो